तुर्की और भारत के बीच में कोई प्रत्यक्ष दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि पहले भारत और तुर्की के हथियारों के बीच में कोई तुलना नहीं थी, लेकिन अब तुर्की के हथियारों की तुलना भारत के हथियारों से होने लगी और यह काम खुद तुर्की की मीडिया और उनके सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। वहीं तुर्की अब खुद को एक मल्टी थिएटर पावर के तौर पे प्रस्तुत कर रहा है। तुर्की की मीडिया और तुर्की के सैन्य अधिकारी अब अपने किसी भी नए हथियार के साथ में भारत को भी निशाना बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से तुर्की के हथियारों को भारत के हथियारों के साथ जोड़ने का मामला बढ़ता चला गया। भारत और तुर्की के बीच में भौगोलिक दूरी है, लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि तुर्की और भारत के बीच में ईरान और इजराइल वाली दुश्मनी हो सकती है। जैसे कि ईरान और इजराइल के बीच भी भौगोलिक दूरी मौजूद है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में युद्ध हुआ। भविष्य में ऐसी स्थिति तुर्की और भारत के बीच भी हो सकती है, क्योंकि तुर्की ने अपने हथियारों के मेले में गजाप नाम का गैर परमाणु किंतु बड़ा बम पेश किया, लेकिन तुर्की के कुछ प्रोपेगेंडा चैनलों ने, यहाँ तक कि तुर्की के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी गजाप नाम के गैर परमाणु बम को इजराइल और भारत के साथ में जोड़ दिया। दावा किया कि ऐसा हथियार ना तो इजराइल के पास है ना ही भारत के पास है। हालांकि चौंकाने वाली बात है कि अभी तक तुर्की के हथियारों को इजराइल, ग्रीस या रूस के हथियारों के साथ जोड़कर देखा जाता था, जिसे तुर्की अपना मुख्य दुश्मन मानता है। लेकिन अब तुर्की के जो प्रोपेगेंडा चैनल हैं, वह तुर्की के हथियारों से भारत को भी धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि तुर्की और भारत के बीच में भौगोलिक दूरी होने के बावजूद अब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तुर्की ने जो गजाप नाम का लगभग 1000 किलोग्राम का जो बम पेश किया, उसे लेकर दावा है कि यह एक स्मार्ट क्लस्टर बम है, जो कि अब तक के किसी भी क्लस्टर बम से बहुत ही अलग है। तुर्किश मीडिया ने दावा किया कि भारत के पास में इस प्रकार का कोई भी क्लस्टर बम नहीं है और अब तुर्की के प्रोपेगेंडा चैनल अपने ऐसे हथियारों से इजराइल के साथ भारत को भी धमका रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन 2008 का हिस्सा नहीं है, यानी कि भारत को क्लस्टर बम बनाने और उसके इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत के पास में पारंपरिक क्लस्टर बम है, जो कि पुराने शैली में ब्लाइंडली क्षेत्र में गिराए जाते हैं, लेकिन यह सोवियत संघ के समय का है, जो कि स्मार्ट नहीं है। भारत ऐसे क्लस्टर बम बना सकता है, लेकिन भारत ने स्मार्ट मिसाइलों पर ज्यादा फोकस किया। अगर तुर्की अपने हथियारों के प्रचार के लिए भारत को धमकाने जैसे प्रोपेगेंडा का सहारा लेगा, तो तुर्की को यह मालूम होना चाहिए कि भारत की मिसाइलें उसके क्लस्टर बम से कहीं ज्यादा तबाही मचा सकती है।